नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। बदमाशों का जुलूस निकाला गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उनका मुंडन करवाया गया और शहर में उनका जुलूस निकाला गया। घर में घुसकर रॉड से इनके द्वारा हमला किया गया था। 4 आरोपी हैं जिनका जुलूस निकाला गया। गंज पुलिस ने आरोपियों पर यह कार्रवाई की। नाम एजाज खान, राजा संदीप, धुरवा का जुलूस निकाला गया है। तो घर में घुसकर रॉड से हमला इनके द्वारा किया गया था। दहशत फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा था। लोगों में दहशत खत्म करने के लिए ये प्रयास प्रशासन के द्वारा बड़े ही सराहनीय है कि कहीं ना कहीं बदमाशों का खौफ आम लोगों में ना रहे, इसीलिए इनका मुंडन करवाकर इनका जुलूस निकाला गया है। सरेआम जुलूस निकाला गया। रायपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बदमाशों का जुलूस, इन्हें गंजा किया गया और इनका जुलूस निकाला गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। बदमाशों की बदमाशी लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। कोई खौफ नहीं प्रशासन का। इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी सराहनीय पहल प्रशासन के द्वारा गिरफ्तारी की गई इन बदमाशों की और साथ ही साथ इनका मुंडन करवा करके इनका जुलूस भरे बाजार में निकाला गया। ये तस्वीरें इस वक्त आप रायपुर की देख रहे हैं। बदमाशों का जुलूस निकाला गया। बदमाशी लंबे वक्त से करते आ रहे थे। लोगों में कहीं ना कहीं भय का माहौल पैदा करने के लिए इनके द्वारा अलग अलग तरीके के काम किए जाते थे और कहीं ना कहीं लोगों में डर बनाने का काम किया जाता था। अब इनका जुलूस निकाला गया है भरे बाजार में। रायपुर में अपराध को रोकने के लिए पुलिस अब अपराधियों पर पैनी नजर रखने वाली है। जेल से छूटने के बाद आरोपी किसी तरह के अपराध ना कर सकें, इसके लिए पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। जेल से छूटने के बाद हत्या, लूट, नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपियों की पुलिस थाने में परेड कराएगी। आरोपी क्या कर रहे हैं, कौन से व्यवसाय में लिप्त हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस रखेगी ताकि अपराध को रोका जा सके। फिलहाल के कुछ अपराधों में देखा गया कि जेल से जो सजायाफ्ता आरोपी हैं जो छूट के आते हैं वो फिर से किसी अन्य अपराध में शामिल हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो है प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जो गंभीर अपराध के आरोपी हैं, 302, 307 के आरोपी हैं या जो एनडीपीएस से छूट के आए लोग हैं, इनको जो है सतत मॉनिटरिंग रखा जा रहा है और इनको थाने में बुला करके इनके जो है वर्तमान की आजीविका के संबंध में जानकारी ली जा रही है और इन्हें सख्त हिदायत दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार के अपराध में संलिप्त रहते हैं तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बेलगाम अपराधी जो खुलेआम घूम रहे हैं, अलग अलग तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, लोगों में डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी पर भी किसी भी तरह हमला करने की फिराक में रहते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी अंजाम के, उन पर अब पैनी नजर रखने की तैयारी में प्रशासन है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। युगल, अब बदमाशों की खैर नहीं है, पैनी नजर भी रखी जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी। तस्वीरें हमने देखी कि किस तरह से लोगों में ये भय बनाते हैं और भय खत्म करने के लिए प्रशासन ने मुंडन भी करवाया और भरे बाजार में इनका जुलूस भी निकाला। ये बिल्कुल देखिए, इस तरह के जो अपराधी हैं ऐसे कृत्य करते हैं, मामूली बात पर इस तरह से अपनी दहशत फैलाने का जो प्रयास है वो लगातार करते हैं। तो ऐसे आरोपियों को पुलिस लगातार सबक सिखा रही है और जिस तरह से उनका जुलूस निकाला गया है, मुंडन कराया गया है और एक तरह से आम लोगों के बीच ये संदेश दिया जा रहा है कि ऐसे अपराधी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जाहिर तौर पर कहा जा सकता है जब कानून का डंडा ऐसे अपराधियों पर चलता है तो उनकी जो बिल्कुल हौसले हैं वो पस्त हो जाते हैं और इसी तरह की ये तस्वीर है वो देखने को मिली है। और जिस तरह से रायपुर पुलिस लगातार अपराधों को नियंत्रण करने के लिए लगातार कवायद है वो कर रही है। जो अपराधी जेल से अब बाहर निकलेंगे, आरोपी बाहर निकलेंगे तो वो क्या करते हैं, किस तरह के व्यवसाय में संलिप्त है, कहीं अन्य अपराधों पर संलिप्त तो नहीं है, इनकी भी नजर है, इनका भी खाका है। पुलिस है वो लगातार तैयार करेगी, कुंडली लगातार खंगालेगी, उनके व्यवसायों को लेकर के पूछताछ करेगी ताकि आगे जरूरी भी है। चूंकि बेलगाम ये बदमाश जिस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं, अब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है सक्रियता प्रशासन की। नहीं तो हम कई सारी तस्वीरें ऐसी भी देखते हैं जो बहुत भारी पड़ जाती हैं आने वाले समय के लिए। हालांकि बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए युगल।
आगे बढ़ते हैं और धमतरी का जिक्र करते हैं। यहां पर बुलडोजर चला है। शहर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम का यह अभियान है और अभियान निरंतर जारी भी रहेगा। यातायात सुरक्षा महीने के तहत यह अभियान चल रहा है और इसी अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और यातायात सुरक्षा पूरी तरह से सक्रियता भी इसमें दिखा रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पर बुलडोजर चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। अतिक्रमण के खिलाफ पूरी तरह से नगर निगम मुखर है और सक्रिय भी है। अतिक्रमण जहां जहां है उन्हें नोटिस जारी हो रहा है और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई मानने नहीं मानने के बाद ये कार्रवाई हमें देखने को मिली। संदेश उन अतिक्रमणकारियों को जो लंबे वक्त से अतिक्रमण करे बैठे हैं उनकी अब खैर नहीं, जल्द उन पर भी कार्रवाई होगी और अतिक्रमण हटाने होंगे। कोरबा में हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बस की टक्कर हो गई। खड़े ट्रक में जा घुसी यात्री बस और 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। 6 महिला 8 पुरुषों को गंभीर चोटें आई हैं। बांगो थाने के केंदई हसदेव पुल पर यह हादसा हुआ। सासाराम से कोरबा ये बस आ रही थी, उसी बीच ये दर्दनाक हादसा। ट्रक से यात्रियों से भरी बस टकरा गई। बड़ा हादसा हो गया। कई सारे यात्री इसमें घायल हो गए। फिलहाल राहत की बात, इन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सभी का इलाज जारी है। खड़े ट्रक में ये बस टकराई है। लापरवाही बस चालक की ही रही होगी कि बिना देखे बिना सूझबूझ के गाड़ी चला रहा होगा या रफ्तार तेज रही होगी, जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है, कोहरा भी बहुत ज़्यादा है, तो उस वजह से भी विजिबिलिटी कम है। तो कई सारे जो हैं इसके पीछे वजह हो सकती है। फिलहाल जांच पड़ताल चल रही है। और अब बात कोरोना की हम कर लेते हैं। जगदलपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक ही दिन में 8 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तेलंगाना से ये 8 लोग आए थे जो पॉजिटिव मिले हैं और सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। एक दिन में 8 कोरोना पॉजिटिव, चिंता का विषय स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कि आखिर क्यों रफ्तार बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की। हालांकि ये सभी तेलंगाना से आए हुए थे जो सभी संक्रमित हैं। सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है। और एक बार फिर से ट्रेन यात्रियों की मुसीबत बढ़ चुकी है। रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर कैंसिल हो गई है। 17 से 20 जनवरी तक कैंसिल हुई है ट्रेन। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं। तीसरी लाइन जोड़ने के लिए बदलाव हुआ है। सिंहपुर रायगढ़ रूट पर इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है, जिसके चलते ये ट्रेनें रद्द हुई हैं। इन ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है और साफ तौर से इसका प्रभाव लोगों पर, यात्रियों पर पड़ेगा जिन्होंने पहले से प्री बुक्ड जिनके टिकट थे और यात्रा करनी थी, कहीं कार्यक्रम में जाना था, तो उनके टिकट अब जो है कैंसिल हो चुके हैं। सुकमा की बात करते हैं। किरण देव के पिता को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पिता का निधन हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुकमा पहुंचे। प्रदेश भर के बीजेपी नेता भी सुकमा पहुंचे। श्रद्धांजलि देने सुकमा सभी नेता पहुंचे हैं। उसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किरण देव के पिता का निधन हो गया और श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गज मौजूद रहे, साथ ही साथ सीएम। और अब बात मौसम की। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम में बदलाव आया है और बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट देखने को मिली। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये भी बता दें कि कई जगहों पर खरीदी केंद्र पर रखे धान भीग गए हैं। जशपुर में हुई झमाझम बारिश की वजह से गम्हारिया धान खरीदी केंद्र पर 3000 क्विंटल धान भीग गया। खरीदी केंद्र प्रभारी ने समय रहते धान को भीगने से बचाने के उपाय नहीं किए, जिसकी वजह से धान भीग गए। वहीं बिलासपुर का जिक्र करें, मुंगेली, पिंडरा और कवर्धा, तो यहां पर भी
बड़ी झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश में बारिश की चेतावनी जारी की थी, लेकिन कई खरीदी केंद्रों पर समय रहते धान को बारिश से भीगने से बचाने के किसी भी तरह के उपाय नहीं किए गए। मौसम विभाग ने आने वाले 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। ये अलग अलग जगह की 5 तस्वीरें जहां पर धान खुले में रखा हुआ था, पूरी तरह से भीग गया, खराब हो गया। चेतावनी जारी करने के बाद भी किसी तरह के कोई उपाय नहीं किए गए इसे बचाने के लिए। जशपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं हम। हारिया खरीदी केंद्र प्रबंधक की लापरवाही यहां पर आई है, जहां पर 3000 क्विंटल धान पानी में भीग गया। गौरतलब है कि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश की चेतावनी दी थी, लेकिन समय रहते धान को भीगने से बचाने के कोई उपाय नहीं किए गए। इस वजह से धान भीग गया, बर्बाद हो गया। 3000 क्विंटल धान, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जशपुर जिला में देर रात मौसम का मिजाज बदला और जिले भर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई और ये बारिश सुबह तक हुई और भारी बारिश की वजह से जो जशपुर जिले के धान खरीदी केंद्र हैं उनमें रखे कई क्विंटल धान जो है वो बारिश से भीग गए। इस वक्त हम मौजूद हैं जशपुर के एक धान खरीदी केंद्र में और बगीचा के धान खरीदी केंद्र का ये नज़ारा है। यहाँ पर सुरक्षित तरीके से धान को कवर करके रखा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो देर रात बारिश हुई उसमें ये धान तो सुरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा जो है जशपुर जिला मुख्यालय, दुलदुला, करडेगा समेत कई जगहों पर जो है धान खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने के कोई उपाय नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से 3000 क्विंटल से ज़्यादा का धान जो है वो भीग चुका है। और ऐसा नहीं है कि मौसम की जानकारी जो धान खरीदी केंद्र के प्रबंधन को पहले से नहीं थी। मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद धान खरीदी केंद्रों में धान को सुरक्षित रखने के कोई उपाय नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जो धान है वो पूरा भीग चुका है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, जशपुर। राजधानी रायपुर के करीब 1 लाख घरों को आज भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज भी रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं होगी। मेन राइजिंग पाइप लाइन में खराबी की वजह से पानी की सप्लाई नहीं होगी। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है उनमें अमलीडी, अवंती विहार, मंडी मोगा, सड्डू, दलदल, सिवनी, कचना, आबा सिवनी और जौरा शामिल है। हालांकि आज शाम तक पानी सप्लाई बहाल हो जाने की पूरी उम्मीद है। राजधानी रायपुर की तरह न्यायधानी बिलासपुर के कुछ इलाकों में भी पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से आज शाम तक बहाल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। पानी की टंकी से अमृत मिशन की पाइपलाइन से कनेक्शन का काम पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि शाम तक पानी आ जाएगा। पानी की किल्लत राजधानी में भी, न्यायधानी में भी, और कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है। चूंकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि काम पूरा हो चुका है, शाम तक बहाल हो सकता है, पानी सभी के घरों में आ सकता है, किल्लत नहीं होगी, पानी जल्द बहाल होगा। योजना धरातल पर जारी है और यही वजह है कि कल शाम से लोगों के घरों में जो पानी है आपूर्ति वो नगर निगम ने नहीं किया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वॉल्व का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अमृत मिशन की जो पाइपलाइन है उसका कनेक्शन जो है यहाँ पर इस पाइपलाइन से किया जा रहा है और ये जो पाइपलाइन है ये इस पानी टंकी की है और इसी पानी टंकी की जो सप्लाई है वो पूरे नगर निगम के जो वार्ड हैं वहां पर सप्लाई की जाती है। चूंकि कल शाम से यहां पर वाटर सप्लाई पूरी तरीके से बाधित है। कुदूदर, नोमनगर, डबरी पारा, ऐसे ये जो तमाम जो वार्ड हैं यहां पर कल से पानी की सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से बाधित है। उसकी मुख्य वजह यह है कि यहां पर अमृत मिशन का काम चल रहा है और अमृत मिशन के कार्य की वजह से जो इंटरकनेक्शन का काम है इस वजह से कल सुबह से और आज सुबह तक जो है पानी पूरी तरीके से बाधित रहा है। लेकिन अब पूरी तरीके से यहां पर जो काम है हो चुका है। उसको लेकर क्या कुछ यहां पर जो पंप हाउस के ऑपरेटर है उनसे पूछेंगे।
जगदलपुर शहर के चौराहों पर बने चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। शहर में बढ़ती आबादी और सड़कों पर बढ़ते गाड़ियों के बोझ को देखते हुए कलेक्टर ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि चौराहों पर बने चबूतरों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ जाती है, तो वहीं आए दिन सड़कों पर हादसे भी होते हैं, जिसकी सूचना पर जिला कलेक्टर ने 3 जगहों का निरीक्षण किया। उसके बाद निगम, पीडब्ल्यूडी और यातायात विभाग के सभी अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। कांकेर से बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। बीजेपी सांसद के नाम रामायण की 51,000 प्रतियां बांटने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मोहन मंडावी ने साल 2022 से रामायण की प्रतियां बांटने का अभियान शुरू किया था, जिसका मकसद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को रोकना था। अपनी इस उपलब्धि पर मोहन मंडावी काफी खुश हैं। उन्होंने ये रिकॉर्ड ऐसे समय में बनाया जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर मोहन मंडावी उत्साहित हैं और भजन गाकर अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। ईशान वन में मेरा राम कथा चलता था, जिसको हमने राम वाटिका बनाए। राम जन्म से राम राज्य तक की मूर्ति है और हम 48,000 तक के रामायण बांट चुके थे। फिर हमारी विचार आई, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को, तो क्यों ना हम 17 तारीख को 3,000 बांट करके 51,000 रामायण बांटे। आज गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हुआ है। जहाँ इतना धर्मांतरण हो रहा था, रामायण का विरोध हो रहा था और इसको जगह जगह बाइबल पढ़ रहा था, हम हमारे लोगों को घर घर राम राज्य लाने के उद्देश्य से हम गोल्डन बुक के नाम से नहीं, लेकिन ये योजना बनी हुई है कि जो इस रिकॉर्ड को पहुंचेगा उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा, है ना। अब हमने उसको पार किए, इसलिए हमको ये मिला। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बस्तर में दीपावली मनाई जाएगी, जिसको लेकर जगदलपुर में तैयारियां भी की जा रही हैं। 22 जनवरी की पूर्व संध्या यानी 21 जनवरी की शाम को ऐतिहासिक दलपत सागर में लाखों दीप जलाए जाएंगे। बस्तर एसपी ने जिले वासियों से दीप जलाने की अपील की और इस अभियान में पुलिस भी आम लोगों का सहयोग करेगी। आग्रह करता हूं कि दीपोत्सव का ये महोत्सव जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ आगमन में हम लोग करने जा रहे हैं, आप सब 21 तारीख की शाम दलपत सागर में सादर आमंत्रित हैं। आप सबसे अपेक्षा है कि उत्साह उमंग से इसमें शामिल हों, साथ ही पुलिस का सहयोग करें। हम सब कानून व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर समर्पित तरीके से हमारी टीम आपके साथ तत्पर रहेगी। आशा करता हूँ कि इस महोत्सव को हम सब लोग मिलकर बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह है। धमतरी जिले में लोगों ने बाजार को भगवा रंग से रंग दिया है। जिधर देखें भगवा तोरण और भगवा झालर नजर आ रहे हैं। इसके लिए लोगों ने आपस में सहयोग कर खर्च उठाया और स्पेशल ऑर्डर कर बाहर से खास रंग के झालर मंगवाए। ये तस्वीरें धमतरी की आप देख रहे हैं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के कितना ज़्यादा उत्साह जो है नज़र आ रहा है। भगवामय पूरी तरह से धमतरी हो चुकी है। पूरे शहर को भगवा रंग में रंग दिया गया है। जगह जगह पोस्टर, बैनर, लाइटें और अलग अलग तरह की तमाम चीज़ें वो करी जा रही हैं, जिससे पूरा राममय सब कुछ नज़र आए। और आइए अब देखेंगे खबरों का 22